महकमे मौसमियात ने कराची समेत पूरे सिंध में खतरे की घंटी बजा दी। कराची समेत सिंध भर में आज से तेज बारिशों की पेशगोई, रेन इमरजेंसी नाफिज। बल्दिया उस्मा के तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख। निजी और सरकारी इदारों में हाफ डे ड्यूटी होगी। स्कूलों में सेकंड शिफ्ट भी नहीं होगी। जामिया कराची में आज होने वाले तमाम पर्चे मुलतवी। मेयर कराची कहते हैं बारिश के दौरान बल्दियाती अमला सड़कों पर नजर आएगा। नालों की सफाई सुथराई और तमाम चौकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए। वजीर आला सिंध की हिदायत पर रेन इमरजेंसी सेल कायम। शहरियों से गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। गवादर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। खारान में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। कई इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुसलसल बारिशों से घरों में घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। नगौर में बारिशों से खेतों के हिफाजती बंद टूट गए। पानी गवादर शहर की तरफ बढ़ने का खदशा। सूबाई हुकूमत ने तूफानी बारिशों के पेश नज़र गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं गवादर में बारिशों के बाद सूरत हाल तशवीशनाक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 279 रुपये 74 पैसे फी लीटर मुकर्रर। निगरान विफाकी हुकूमत का डीजल की मौजूदा कीमत 287 रुपये 33 पैसे पर बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना की मंजूरी के बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब आज होगा। अली अमीन गंडापुर और हशाम अनामुल्लाह में मुकाबला। वज़ीर आला KP के इंतखाब के लिए अली अमीन गंडापुर ने आज़ाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। असम्बली में एक बार फिर शोर शराबा। लीगी कारकुन सोबिया शाहिद के वोट डालने वक्त ऐवान में चोर चोर के नारे। सोबिया शाहिद ने गुस्से में अपना जूता उतार कर लहरा दिया। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के पास जाकर शिकायत भी लगाई। दूसरी जानिब नून लीग के अब्दुल खालिक अचकज़ई बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब। जमा खान अचकज़ई ने हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर बन गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंतखाब कल होगा। हुक्मरान इत्तिहाद की जानिब से अयाज सादिक स्पीकर और गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। सुन्नी इत्तिहाद कौंसिल की जानिब से आमिर डोगर स्पीकर और जुनैद खान डिप्टी स्पीकर नामजद उम्मीदवारों ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास कागजात जमा करा दिए। ऐवान में नए वजीर आजम का इंतखाब 3 मार्च को होगा। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून और इत्तिहादियों के उम्मीदवार। सुन्नी इत्तिहाद कौंसिल ने उमर अयूब को वजीर आजम के लिए नामजद कर दिया। वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार। नून लीग और इत्तेहादियों को 210 से जायद अराकीन की हिमायत हासिल। सोलहवीं कौमी असम्बली का पहला इजलास ही हंगामा खेज। 302 नामुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हल्फ लिया। अरकान कौमी असम्बली की हल्फ उठाने से पहले और बाद में एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नून लीगी अरकान कायद नवाज शरीफ के हक और बानी PTI के खिलाफ नारे लगाते रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने बानी PTI के हक और नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए। लीगी अरकान ने नवाज शरीफ के गिर्द हसार बनाकर शेर शेर के नारे भी लगाए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हाउस ऑर्डर में करने की बार बार हिदायत की। हल्फ के बाद अरकान ने स्पीकर के पास जाकर रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। हम सब कानून की पासदारी करेंगे। हमारे उम्मीदवारों की अदम मौजूदगी में ये ईवान नामुकम्मल है। उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। बोले ऐवान में हमारी खवातीन को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट नहीं की गई। बैरिस्टर गोहर ने कहा हम पर पाबंदियां लगाकर सोचा गया कि अवाम हमें भूल जाएंगे। अवाम ने बानी PTI के VN पर हमें मुंतखब करके ऐवान में भेजा। जो मुंतखब नुमाइंदा नहीं उसको यहाँ बैठने का कोई हक नहीं। मुल्क के हकीकी लीडर बानी PTI हैं। ऐवान में अवामी मैंडेट के सिवा कोई दाखिल नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बानी PTI का IMF को खात मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। बोले
ऐसे खत बानी PTI लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। शहबाज शरीफ की भी बानी PTI के खत की मजम्मत, कहा ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बानी PTI चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं PTI का खत IMF मुआहदे में रुकावट की नाकाम साजिश है। PTI ने साबित किया सियासी मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह देती है। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन तेज। इत्तिहादी जमातों का वफ्द एक बार फिर सरबरा JUI की रिहाइशगाह पहुंचा। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, हुकूमत साजी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। राना सनाउल्लाह ने कहा मौलाना साहब हमारे लीडर हैं, उनसे रहनुमाई लेते रहेंगे। चंद बातों की निशानदेही की जो जायज़ हैं, अपने लीडरशिप से बात करके गलत फहमियों का अजाला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाबी अमल का बायकॉट करने का ऐलान। कहते हैं ये असम्बली नहीं कोई और चीज़ है, 5 साल पूरे करते नज़र नहीं आती, फिर भी हम अपोजिशन में बैठेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर संजीदगी से बात करेंगे। दूसरी जानिब PTI वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा इलेक्शन में धांधली हुई है, हमारा और JUI का मौक़िफ़ एक है। नून लीग और पीपल्स पार्टी धांधली का हिस्सा हैं। असद कैसर ने कहा जिसे मैंडेट मिला उसे तस्लीम किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात मस्बत रही। MQM का मुतालिबा तस्लीम होने तक विफाकी काबीना का हिस्सा ना बनने का फैसला। MQM क़यादत ने फैसले से नून लीग को आगाह कर दिया। वज़ारत उज़्मा के लिए वोट नून लीग को देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की विफाकी काबीना का हिस्सा बनने की पेशकश मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP के रहनुमाओं की MQM के रहनुमाओं से मुलाकात। सरदार अयाज सादिक ने कहा MQM ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के वोट की यकीन दहानी कराई है। सदर और सेनेट के चेयरमैन के वोट से मुतल्लिक उन्हें मनाने फिर आएंगे। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा मुस्लिम लीग नून ने हमारे मुतालबात तस्लीम किए। जमहूरियत के सम्राट अवाम को भी मिलने चाहिए। अवाम के हुकूक के लिए आइन का इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म का इंतखाब पहले, इलेक्शन बाद में होता है। माजी की तरह झुरलो इलेक्शन था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में गुफ्तगू, बोले बेशर्मी की इंतहा है, हारने वालों ने हल्फ उठाया। फॉर्म 45 और 47 के नताइज में फ़र्क क्यों है? कराची में इलेक्शन तब्दील किया गया। जमात इस्लामी की नशिस्तें MQM को दी गई। इलेक्शन कमीशन कौम से माफ़ी मांग कर मुस्ताफ़ी हो जाए। जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम नहीं होगा तो मईशत बेहतर नहीं होगी। IMF को ख़त लिखना कौमी मफाद के खिलाफ समझते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब। PTI के एलामिया के मुताबिक उमर अयूब PTI के बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद PTI पंजाब की बिला मुकाबला सदर बन गईं। अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख PTI सिंध के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। तमाम रहनुमाओं के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। PTI बलोचिस्तान की सदारत की नशिस्त पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कोयटा में होगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नताइज का हतमी ऐलान 3 मार्च को किया जाएगा। मशकें खारिया में अख्ताम पजीर हो गईं। तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर थे। मशकों में पाक फौज की 7 टीमों ने हिस्सा लिया। दोस्त ममालिक अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, बहरीन, उर्दन की टीमों ने भी हिस्सा लिया। श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव, काजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की टीमें भी शरीक हुई। चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, अज़रबैजान और म्यांमार ने बतौर मुबस्सर मशक का मुशाहिदा किया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 आज और कल ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक 220 kV इलेक्ट्रिसिटी वायर इंस्टॉलेशन के बायस मोटरवे M2 बंद होगी। शेखुपुरा की हदूद में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ट्रैफिक को वक्फे वक्फे से चलाया जाएगा। इंस्टॉलेशन को 6 फेज में मुकम्मल किया जाएगा।